जोहार सभी को। नया साल आया कि नहीं, हर जगह महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है। मेरठ सरदाना क्षेत्र कापसाड़ गांव उत्तर प्रदेश में एक मां और उसकी बेटी घर से निकली थी रोज की तरह, लेकिन रास्ते में इंसानियत नहीं दरंगी मिली। पारस और सुनील कुमार बेटी की तरफ बढ़े और मां दीवार बनकर खड़ा हो गई। उस मां ने कहा मेरी बेटी को छोड़ दो। जवाब में मां को मार दिया गया और बेटी को जबरदस्ती उठा लिया गया। पूरा इलाका सन रह गया। एक मां चली गई, एक बेटी लापता थी। इसी बीच नगीना सीट से सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हमारे बड़े भाई वहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कहा आगे मत जाइए। सवाल ये है, जो पुलिस एक जनप्रतिनिधि को रोक सकती है, वहीं पुलिस पारस और सुनील को पकड़ने में क्यों देरी कर रही? अगर वही ताकत, वही तेजी, वही शक्ति अपराधियों पर लगती तो शायद एक माँ जिंदा होती। कल बेटी मिल गई जिंदा, लेकिन एक सवाल छोड़ गई, माँ की मौत का जवाब कौन देगा? आखिर एक सवाल रह जाता है, क्या इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो बेटी दलित थी? अगर वो किसी ताकतवर की बेटी होती तो क्या दरिंदे इतने बेखौफ होते? जो लोग हर बात पर धर्म और इज्जत के नाम पर सड़कों पर उतर आते हैं, बजरंग दल वाले आज कहाँ थे? एक माँ की लाश पर किसी की इज्जत बची नहीं थी। और पुलिस क्या कर रही थी? इस सिस्टम को लोगों की रक्षा करनी थी, उसे अपराधियों तक पहुंचने में इतने दिन क्यों लग गए? अगर यही तेजी, यही ताकत पहले दिखाई जाती तो शायद एक माँ आज जिंदा होती। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सिस्टम का आईना है जो आज भी कमजोर की जान को सबसे सस्ता समझता है। उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरठ की उस बेटी से कोई पूछे उसकी माँ को क्यों नहीं बचाया गया? अगर नारे ही काफी होते तो आज एक माँ जिंदा होती। अगर जमीन पर वही शक्ति होती तो दरिंदे इतने बेखौफ नहीं होते। बेटी पढ़ी कैसे जब माँ ही मार दिया जाए तो? बेटी बची कैसे जब सिस्टम देर से आएगा तो? आज सवाल नारे पर नहीं, नियत पर है, क्योंकि जब एक दलित बेटी के लिए न्याय देर से आता है तो बेटी बचाओ सिर्फ पोस्टर की लाइन बनकर रह जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।